हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? चलो आज हम सीखेंगे इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5 लेसन नंबर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। इस कहानी में एक छोटे बालक की कहानी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो चलो हम इस कहानी को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? लड़का बोला, जी हाँ। क्या है इस कहानी में? एक छोटा बालक है और बहुत समय पहले की बात है। एक लंबा काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर जा रहा था। और उस काफिले पर क्या हुआ? डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वो एक और चुपचाप खड़ा रहकर लूटमार को देख रहा था और एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तो डाकू ने क्या बोला कड़क कर कि तेरे पास भी कुछ है? तो लड़का बोला, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं? उस लड़के ने सच ही बोला कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। और डाकू आश्चर्य हो गया, चकित होकर। लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। क्या किया? वो डाकू ने एक लड़के का हाथ पकड़कर वो उसके सरदार के पास ले गया और सरदार ने कहा, इस लड़के के पास 40 अशर्फियाँ हैं, ये ऐसी बात बताता है। सरदार लड़के से बोला, तेरी अशर्फियाँ कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के पास सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो सरदार ने क्या किया? लड़के को पूछा कि तेरे पास कितनी अशर्फियाँ और कहाँ है? तो लड़के ने क्या किया? अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए क्या, यह देखो, ये अशर्फियाँ हैं मेरे पास। सरदार आश्चर्य से, लड़के अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? वो सरदार ने आश्चर्य से पूछा लड़के को। लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिसने किसी को पता न चले। क्या किया? लड़का बोला, मेरी माँ ने ऐसा सी दिया था सदरी के अस्तर में जिसे किसी को पता ना चले। सरदार बोला, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के की माँ ने क्या किया था? हमेशा सच बोलने की सीख दी थी, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सरदार डाकुओं से कहते हैं, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार ने डाकुओं से क्या कहा कि इतना छोटा बालक है, बच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा उसकी माँ का कहना भी मानता है, ऐसे संकट समय में भी कभी झूठ नहीं बोला और ईश्वर के बताए गए नेक रास्ते पर चलता है और हम इतने बड़े होकर भी लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू वह कहते हैं, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने कहा डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। क्या किया? वो सब जितना भी लूटा हुआ सामान था, माल था, वो सब उन सबको वापस कर दिया और कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या हुआ? जो बालक ने अपनी अशर्फियाँ उस डाकू को दे दी और वो सरदार भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतना छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, तो हम तो इतने बड़े हैं, तो हम बड़े होकर भी लूटमार करते हैं। तो तब से सरदार ने भी
लूटमार करने का छोड़ दिया और अभी आगे कभी नहीं लूटमार करने की प्रतिज्ञा की। और उस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। वो बड़ा होकर महान संत हुआ। उसकी समाधि कहाँ है? बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। ओके, बाय।